दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो से हम एक्सेल के दो बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन मिड और सर्च के बारे में सीखेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस उदाहरण में हमारे पास बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जो टेक्स्ट हम कहीं से लाते हैं कॉपी करके या किसी भी सोर्स से, उसमें कुछ अनवांटेड करैक्टर या तो शुरू में होते हैं या बीच में होते हैं या एंड में होते हैं। तो उनमें से जो अवांछित करैक्टर हैं उनको कैसे अलग किया जाए या उनको कैसे हटाया जाए, डिलीट किया जाए, और जो जरूरी वांछित वांटेड करैक्टर है उनको कैसे अलग किया जाए, इसे हम एक्सेल में एक फॉर्मूला बना के आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन मिड और सर्च का यूज करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक लिखा है और एक के आगे ब्रैकेट में इंग्लिश में एक लिखा है। तो हमें सिर्फ हिंदी वाला एक चाहिए। एक तरीका तो यह है नेचुरल कि हम हर सेल में जाकर के इंग्लिश वाले करैक्टर को डिलीट करें, लेकिन दूसरा है एक्सेल में हम क्या करें, एक फॉर्मूला बना करके इस प्रकार से इस फॉर्मूले को लिख करके इसे ड्रैग कर दें और यह इस प्रकार से अलग हो जाएगा। इसे हम एक बार फिर से करके देखते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, जैसे हम टेक्स्ट ले लेते हैं, इसे मैंने कॉपी किया, एक्सेल की एक नई शीट ली, यहां पर हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट। मिड फंक्शन क्या करता है दोस्तों, मिड फंक्शन जो है बीच में से या शुरू में से या आखिर में से किसी भी टेक्स्ट में से कुछ एक करैक्टर को निकाल लेता है। तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग के करैक्टर निकालने हैं। जो एक लिखा है हिंदी में उसे हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिड लिखेंगे। मिड का सिंटैक्स नीचे आ रहा है, मिड, फिर उसके बाद बताना है टेक्स्ट, यानी कौन सी टेक्स्ट है जिसमें से हमें टेक्स्ट को निकालना है। सोर्स टेक्स्ट जिसे हम कह सकते हैं वो है A1, फिर कॉमा, फिर है पूछा जा रहा है कि स्टार्ट कहां से करना है, तो हम पहले नंबर करैक्टर से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद है कि कहां तक आपने करना है। यहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर हमारे पास फिक्स रहे 5 करैक्टर, 3 करैक्टर, 2 करैक्टर, तब तो ठीक था, हम सीधे लिख देते 2 और बात बन जाती। लेकिन हमारा जो नंबर आने वाले हैं, पहले में 2 हैं, अगले में 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सर्च फंक्शन इसके अंदर यूज करते हैं इस प्रकार से, सर्च ब्रैकेट स्टार्ट। सर्च फंक्शन में का सिंटैक्स है कि टेक्स्ट जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं उसको बताना है। तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने बताया कि जहां भी ब्रैकेट मिलेगा वहां उसको आपने फाइंड करना है, और कौन सी टेक्स्ट से फाइंड करना है वो है A1। उसके बाद स्टार्ट नंबर, कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। ये इसको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ये इसकी लोकेशन नंबर हमें बताएगा। लोकेशन नंबर यानी ब्रैकेट कहां पर है, तो ये हमें मिल जाएगा। इसमें से हमने 2 करैक्टर माइनस कर देने हैं और ब्रैकेट क्लोज, इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं एक अलग हो गया। आप इसी को आगे ड्रैग करिए तो आप देखिए बाकी में भी काम कर रहा है। अब सर्च और मिड को अलग अलग कर लेते हैं। दोस्तों यहां पे लिखा है वेलकम। सर्च फंक्शन को हमने शुरू किया और सर्च में हमने बताया कि आपको जो टेक्स्ट फाइंड करनी है वो O फाइंड करनी है या C फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, जिस करैक्टर को आपने फाइंड करवाना है उसको आपने लिख लिया इन्वर्टेड कॉमा में, फिर कॉमा लगाया। विद इन टेक्स्ट यानी किस टेक्स्ट में आपने फाइंड करना है वो A1 है, कॉमा, उसके बाद बताना है कहां से शुरू करना है, 1 नंबर से शुरू करना है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो
4 नंबर का अर्थ है कि जो सी हमने करेक्टर सर्च किया वो चौथे नंबर पे है। अगर आप चेक करें, W 1 पे है, E 2 पे है, L 3 पे है और C 4 नंबर पे है। तो सर्च फंक्शन ने क्या किया, हमें बताया कि C करेक्टर जो है कहां पर है, चौथे नंबर पे है। इसी तरह से C की जगह आप कोई और करेक्टर भी डालेंगे, जैसे M डाल देते हैं, तो ये बताएगा ये 6 नंबर पे है। सर्च फंक्शन सिर्फ हमें पोजीशन ऑफ द करेक्टर बताएगा जिसको आप सर्च करवा रहे हैं। अब मिड फंक्शन क्या करता है, जैसे मिड फंक्शन हमें बीच में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो टेक्स्ट हम बताएंगे सबसे पहले, मिड फंक्शन लिखने के बाद ये टेक्स्ट बताना है कि कौन से टेक्स्ट में से आप टेक्स्ट निकालना चाहते हैं। फिर पूछता है स्टार्ट नंबर, यानी स्टार्टिंग कहां से करना है, तो हम कहां से शुरू करना चाहते हैं। जैसे हम मान लीजिए ओ को निकालना चाहते हैं, यहां पर ओ को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप काउंट करिए, W 1 पे है, E 2 पे है, L 3 पे है, C 4 पे है, O जो है 5 पे है। तो हम बताएंगे 5 नंबर से ये क्या करे, स्टार्टिंग करे। और कितने करेक्टर और चाहिए, हमें O चाहिए तो एक ही हम लेंगे, अगर हमें 2 चाहिए तो O के साथ M चाहिए तो हम 2 लिख लेंगे। अभी हमें 1 चाहिए तो इसमें से इसने O को अलग कर दिया। अब जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि जहां पर हम सर्च करवा रहे हैं कि एंड स्टार्टिंग पॉइंट हमें, अभी इस शीट पे आ जाइए, यहां पे देखिए हमने कहा मिड A1, यानी A1 को सर्च करना है, सॉरी A1 में से टेक्स्ट निकालनी है तो टेक्स्ट A1 रहा। उसके बाद कहां से शुरू करना, 1 नंबर से। सर्च फंक्शन इसके बाद शुरू कर दिया और सर्च में इसको सर्च करवाया। किसको सर्च करवाया, आप देखिए यहाँ पे कॉमन चीज है कि सभी टेक्स्ट में ब्रैकेट्स लगा हुआ है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को हमने सर्च करवाया और ब्रैकेट तक ही हमने टेक्स्ट लिया, लेकिन ब्रैकेट से पहले ब्लैंक स्पेस था और एक ब्रैकेट था, तो इसलिए हमने -2 कर दिया। और बहुत इजीली इससे आप कर सकते हैं इस प्रकार से। दोस्तों, इसको सीखने के लिए आपको सर्च और मिड फंक्शन का सिंटैक्स सबसे पहले समझना होगा। तो मिड फंक्शन क्या करता है, एक्सेल मिड फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ अ स्प्लाइड टेक्स्ट। सीधी सी बात है, साफ शब्दों में कहेंगे, इट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इनसाइड अ स्ट्रिंग। और मिड का सिंटैक्स है टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर। इस प्रकार से आप मिड को समझ लीजिए, उसके बाद यह बहुत आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर आप टेस्ट करना चाहें तो आप इसी प्रकार लिख करके कोई भी टेक्स्ट लिखिएगा, उसके बाद आप इस प्रकार से इसको ट्राई करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यह आपके काम आने वाले फंक्शन है, इनको आप सीख करके कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।